सुन, मुस्लिम जब आएंगे जब हम चाहेंगे, हम उन्हें हिंदू बना के लाएंगे। ठीक है, अखंड भारत का मतलब ये है कि ये देश में हिंदू ही रहेगा। जमाई इस बात को कान खोल के सुन लियो। अगर इस देश में रहना है तो कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। ये देश सबका है, लेकिन अपना हक जमा के रहोगे तो वो दिन दूर नहीं जहां तुम्हें भेज दिया जाए। बाबा का इंतजार कर लो बस। आप ये बताइए सर, यूसीसी की बड़ी चर्चा हो रही है, आपके हिसाब से सही है या फिर गलत? सही है, सही है। देखिए, समानता का अधिकार सबको मिलना चाहिए। कोई भी वर्ग विशेष या जाति वर्ण विशेष में बिल्कुल होना चाहिए मैम, बहुत ज़रूरी हो चुका है आज के टाइम पे। अगर नहीं ये कानून आया ना तो मैं कह रहा हूँ आने वाले समय में देश में बहुत दिक्कतें आने वाली हैं। आपने अगर यूसीसी की बात की तो मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर मुस्लिमों के लिए पर्सनल लॉ बोर्ड है, पर्सनल वक्फ बोर्ड है, तो हिंदुओं का सनातन बोर्ड क्यों नहीं? तो कहने का मतलब समानता का अधिकार सबको एक समान दृष्टि से देखा जाए। जिसके अंदर टैलेंट होगा, जिसके अंदर योग्यता होगी, वो आगे बढ़ेगा और अपनी तरक्की करेगा। क्या नाम है सर आपका? मैम मेरा नाम है रवि दुबे। ये बताइए सर, जिस तरीके से यूसीसी की बात चल रही है, समान कानून हो सबके लिए, इसमें शामिल होते हैं शादी का अधिकार, तलाक का अधिकार और संपत्ति में हिस्सा लेने का अधिकार, और चौथा बच्चा गोद लेने का अधिकार। आपके हिसाब से सारे लोगों के लिए समान होने चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए मैम, बहुत ज़रूरी हो चुका है आज के टाइम पे। अगर नहीं ये कानून आया ना तो मैं कह रहा हूँ आने वाले समय में देश में बहुत दिक्कतें आने वाली हैं। आपने अगर यूसीसी की बात की तो मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर मुस्लिमों के लिए पर्सनल लॉ बोर्ड है, पर्सनल वक्फ बोर्ड है, तो हिंदुओं का सनातन बोर्ड क्यों नहीं? हिंदुओं के लिए हिंदू मैरिज एक्ट है, ये बोलते हैं मुस्लिम लोग। हिंदुओं की कोई हिंदू लॉ बोर्ड है? जो रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन किसी के पास है तो वक्फ बोर्ड पे है। इतना क्यों उनको इतना सपोर्ट क्यों? हिंदू मैरिज एक्ट है मुस्लिमों के पर्सनल लॉ बोर्ड की तरह, लेकिन उसमें इतने विशेष प्रावधान नहीं दिए गए हैं ऐसे 4 शादी जिस तरीके से मुस्लिम लॉ बोर्ड में। हाँ, और दूसरा चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, जो आपने एक सवाल किया, आपने देखा होगा जब ये हज पे जाते हैं तो इनको हज सब्सिडी मिलती है। हमें चारों धाम पे जाते हैं, हमें क्यों नहीं मिलता? कोई सब्सिडी नहीं मिलती। तो आप देखिएगा ना, तो देश में कानून एक नहीं है, इस समय सब भेदभाव है। संविधान तो सर समान कानून की बात करता है, लेकिन अलग अलग धर्मों ने अपने कानून बना रखे हैं। जी हाँ, तो यही तो ख़त्म होना चाहिए, यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो ज़रूरी है। क्या लगता है विरोध होगा इसका बहुत ज़्यादा कि नहीं होगा? नहीं, देखिए आपने देखा है मदरसों को मान्यता मिल गई है, गुरुकुल को मान्यता नहीं मिली है। ठीक है, तो तमाम चीज़ें आप देखोगे मैम, तो मुस्लिमों को बहुत सुविधाएं मिली हैं देश में। हिंदू हो गए, सिख हो गए, जैन हो गए, तमाम जो हमारे और कौम के लोग हैं उनको क्यों नहीं मिली है सुविधाएं? ये सब चीज़ें सिर्फ मुस्लिमों को ही क्यों? मेरा सीधा कहना ये है, क्योंकि इंदिरा गांधी जो थी उनका मेन वोट बैंक था जो मुस्लिम। तो आपने हिंदुओं को इतना क्यों सताया? मुस्लिम कहते हैं कि बीजेपी का मेन वोट बैंक हिंदू है केवल। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी धर्मों के लोग प्यार सभी धर्मों के लोग मोदी जी को प्यार करते हैं। अगर मोदी जी कोई भी योजना लाते हैं तो वो हिंदुओं के भी फायदा होता है, या मुसलमानों को भी होता है, सिख को भी होता है, जैन को भी होता है। ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन मेरा सीधा कहना यही है कि आप धर्म के नाम पे किसी को भड़का रहे हो, हिंसा भड़काई जा रही है ये कांग्रेस की, और आप लोगों को ऐसी ऐसी बातें बोलते हो, ऐसे ऐसे डरा रहे हो। खतरे में है देश। मुस्लिम कहते हो, आपका धर्म खतरे में आ जाएगा। डर जाएंगे मुस्लिम लोग इस यूसीसी के नाम से, उन्हें लगेगा भाई राहुल गांधी सही बोल रहे हैं, खतरे में है। तो वही तो कह रहा हूँ, ये तो कहते थे सीए एनआरसी मत लागू करिए, आज तक लागू नहीं हो पाया। मैं पूछना चाहता हूँ सीए एनआरसी में क्या प्रॉब्लम है? आप देखो, जो हमारे बाहर के हिंदू हो गए, सिख हो गए, जैन हो गए, पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के, बांग्लादेश की, वो यहाँ की नागरिकता लेना चाहते हैं तो हम उन्हें देंगे, लेकिन वहाँ के मुसलमानों को नहीं देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पे मुसलमानों की ही वो स्टेट है। वहाँ पे मुसलमान ही रहते, से रह सकते हैं मुसलमान, तो वहाँ पे रहिए ना मुसलमान। वहाँ से अगर हिंदू आना चाहते हैं हिंदुस्तान में, सिख आना चाहते, जैन आता, तो उनके लिए ये कानून है सीए एनआरसी। कहने का मतलब ये है कि जो पीड़ित वर्ग होगा जी हाँ, उसको हम देंगे, लेकिन अगर मुस्लिम कंट्री है तो वो पीड़ित नहीं हो सकते। वो पीड़ित इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि ये देसी उनका है, देसी उनका है। तो इसलिए कहना चाह रहा हूँ यूसीसी बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने सेंगोल स्थापित कर दिया बिना डर के, मुस्लिमों को भी बुलाया, हिंदुओं को भी बुलाया, हर धर्म के लोगों को बुलाया और पूजा पाठ किया। तो जब आप सेंगोल स्थापित कर सकते हो, सीए ला सकते हो, धारा 370 हटा सकते हो, राम मंदिर बना सकते हो, तो यूसीसी में ऐसा क्या डर है? सरकार से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। सरकार आपको करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो राय मांगिए सर। तो राय तो हम दे रहे हैं, इसलिए हम इसीलिए पूरा चिट्ठा खोल दे रहे हैं। इसलिए चिट्ठा खोला जा रहा है क्योंकि सरकार के कानों में ये बात गूंजे कि जरूरी क्यों है। अखंड भारत का नक्शा भी लग गया है अब तो पार्लियामेंट में। नहीं, अखंड भारत का नक्शा कैसे लगा मैं बता रहा हूँ। अखंड भारत का नक्शा इसलिए लग गया है क्योंकि जो तमाम हमारे देश हमसे टूट चुके हैं वो देश को जोड़ा जाएगा। और जो ये जमाई कह रहा था, सोहेब जमाई, कि मुस्लिम आ जाएंगे, भाई सुन,
मुस्लिम जब आएंगे जब हम चाहेंगे, हम उन्हें हिंदू बना के लाएंगे, ठीक है। अखंड भारत का मतलब ये है कि ये देश में हिंदू ही रहेगा। जमाई इस बात को कान खोल के सुन लियो, अगर इस देश में रहना है तो कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। ये देश सबका है, लेकिन अपना हक जमा के रहोगे तो वो दिन दूर नहीं जहां तुम्हें भेज दिया जाए। बाबा का इंतजार कर लो बस। आप कैसे इतने गुस्से में नजर आ रहे हैं सर? पिटाई उटाई करने का इरादा है शोएब जमाई? शोएब जमाई ने एक हमारी मुस्लिम बहन से बोल रहा है कि तेरा बच्चा हराम का बच्चा है। हाँ। बताओ, जायज नहीं है इस्लाम में शादी? जायज तो ये शोएब जमाई नहीं है इस देश में। अच्छा। नाजायज है ये, शोएब जमाई नाजायज है? नाजायज है ये। जब उस मुस्लिम बहन को हराम के बच्चे उसके बच्चे को बोल रहा है तो ये नाजायज है। मैं सीधा बोलना चाह रहा हूँ। जी हाँ, पिटाई हो तो गई उसकी इस बात पे? उसकी अभी कम पिटाई हुई है, कम हुई है। अभी वो खुले महफिल में आए ना, अभी वो तो बिल में घुसा है। खुले महफिल में आए तब उसे हम बताएंगे बचा लिया उसे एंकर ने। क्या होती है। एंकर ने बचा लिया? एंकर ने उसे बचा लिया। उसकी 2 कौड़ी की औकात है, जाहिल इंसान है वो, उसकी कोई औकात नहीं है। वो हिंदू महिलाओं के साथ इतना उस नफरत के हिसाब से देखता है ना, इतनी गंदी उसकी निगाहें हैं। मैं बताना चाह रहा हूँ, उस जैसे जाहिल को जेल में होना चाहिए। लेकिन हमारी सरकार क्या कर रही है, ऐसे लोगों को न्यूज़ पे क्यों बुलाते हैं ये लोग? बिल्कुल। क्या उसको कुछ फायदा हो रहा क्या न्यूज़ वालों को? न्यूज़ वाले भी बहुत मैम खराब होते हैं। कंट्रोवर्सी मिल रही है ना उन्हें। अरे क्यों ऐसे कंट्रोवर्सी, ऐसे जाहिलों को क्यों बुला रहे हो आप? क्या मिलेगा आपको? ये एबीपी पे आ जाता है, एक एक से इंटरनेशनल चैनल पे। भाई और मुसलमान नहीं है क्या? वही मुसलमान जो जहर उगलना होगा उसी को बुलाओगे? तो न्यूज़ वाले भी, जो इंटरनेशनल न्यूज़ वाले ना, अपना एजेंडा चला रहे हैं। आपके लिए यूसीसी बढ़िया है? बहुत ज़रूरी है और देश में आना बहुत ज़रूरी है। इसी